बड़े सौभाग्य की बात है कि यह मुगल सराय की धरती, जहां से इस उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार अपने गुरु शिव का तराना छेड़ा गया कि आइए हम आप शिव का शिष्य बने। विगत 17 वर्ष हो गए इस धरती पे महादेव का काम होते हुए 17 वर्ष हो गया। हम लोग जानते हैं, कहा गया कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। उस बाबा को जलाभिषेक भी करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। हम साहब ने कहा आप अपने जीवन में जो करते हैं करते रहिए, मात्र उसको अपना गुरु बनाना है। क्योंकि लौकिक जगत में हम आप बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अपना समझते हैं। अपने बेटा को अपना समझते हैं, अपनी पत्नी को अपना समझते हैं, अपनी बहन को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए हमारा आपका चप्पल अपनी आंखों से ओझल हो जाए तो बड़ा कष्ट होने लगता है कि मेरा चप्पल कहीं खो गया। साहब ने कहा कि अगर उस चप्पल भर भी मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए उस महादेव से, तो लौकिक जगत में जितने भी हमारे आपके कष्ट है ना, वो स्वतः दूर करेंगे। क्योंकि कहा गया कि गुरु हमारे आपके शिष्य के स्तर पे आके हमको आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमारे आपके मन में बैठ करके हमारे आपके मन को समझाने लगते हैं। और यह मन समझा और यह मन समझ रहा है, तब हम आप कुछ न कुछ दूर से आए हैं और बातचीत कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। कल घटना बता रहे हैं, अभी परसों दीदी हमारे साथ केराकर थी और कल हम लोग गए थे करीब नौगढ़ से 15 किलोमीटर दूर, और भीगते हुए कांपते हुए आए, जंगल जंगल हम लोग स्थिति थी। आज महादेव से प्रेम है तब तो, आज गुरु से प्रेम है तब तो। यानी कहा गया कि आप चलने की कोशिश करिए ना, उसके लिए अभी तक जीवन में मकान, संपत्ति, पैसा, सब चीज, गाड़ी घोड़ा अपने लिए बनाए हैं, जरा उसके लिए कीजिए। हम लोग उसके लिए नहीं करते, अपने सुख के लिए करते हैं। मंदिर में जाते हैं या महादेव से भी जुड़े हैं। शुरुआत में क्या था, हम लोग देखे ना, भूत ठीक हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, यही ना मनोकामना करते थे। लेकिन धीरे 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 मन समझा कि हे शिव आप मेरे हो जाएंगे। जब शिव ही आपके हो जाएंगे तो कष्ट रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा कि वह महादेव को अपने दिलों में बैठाइए और वह महादेव आपका हो जाए। इसके लिए साहब ने कहा कि वह महादेव को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। यानी लोगों को मुंह बांके सॉरी मक्खी चला जाएगी नहीं है। तो देखिए, कहा गया कि वह शिव को, साहब ने कहा ना कि उस महादेव को लोगों तक पहुंचाने के लिए संदेश देना होगा कि महादेव मेरा है, आपका भी हो जाए। कहा गया ना कि मेरा बेटा आपका बेटा अच्छा लगता है, अपने लिए अच्छा होता है। तो उसी प्रकार साहब ने कहा कि जब गुरु शिव होंगे ना तो आपको अच्छे लगने लगेंगे। साहब एक बात बार बार कहते हैं कि मेरा महादेव कैसा है मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपका महादेव कैसा है आप उसको अपना बनाने की तो कोशिश करिए। जिस दिन वह महादेव अपना हो जाएगा ना, हमको आपको चिंता होगी, परवाह होगी। अभी हमको आपको चिंता परवाह नहीं होती है। हम आप सोचते हैं ना कि हम आप महादेव का काम करा लेंगे ना तो बड़ी सुख में तो होगा ही, बातें सत्य है, बात नहीं। लेकिन आप लोग खाना खाना जानती हैं, खिलाना नहीं जानती है। मेरे कहने का मतलब समझिए, भोजन का नहीं है। आप तो शिव का शिष्य बन गई, आप महादेव की शिष्या बनी है, लेकिन दूसरे को बनाने की कोशिश करिए। साहब बार बार एक बात शरीर छोड़ के चले गए, एक बात बार बार कहते हैं कि मुझे 1000 शिव शिष्य की जरूरत है। यानी हमको आपको शिष्य बनना, शिष्य मन बनता, शरीर थोड़ी बनता। साधु व्यक्ति का जो होता है वह मन बनता है ना, शरीर थोड़ी बनता। गेरुआ पहले लेने से कोई साधु थोड़ी होता है, मन का साधु होता है। जैसे आपने देखा होगा, कितना बात कर रहे हैं, साधुता जो होती है, आप सुख देखे होंगे सबके घर में होगा चावल पछोड़ने वाला। वो क्या करता है, अपने अच्छे चीज को ग्रहण करता है और बाहर चीज जो गंदगी होता है उसको बाहर करता है। रामायण में एक पंक्ति लिखा गया कि चोरी कर हराम का खाए वह नर वैकुंठे जाए। इसका मतलब क्या हुआ, चोरी करना। कहा गया भोजन को हमेशा पर्दे की आड़ में होना चाहिए, चाहे नमक रोटी हो चाहे पुलाव पनीर। चोरी करें हराम का खाए, हराम क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष कलह भावना, है ना।
इसको अब ये नहीं कि अगला पड़ोसी गाली दे रहा था हम भी उसको गाली दी, वह ना समझे, हम तो समझ रहे हैं, उससे हमको आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। गाली और गलौज करने से, झगड़ा करने से हमको परिणाम नहीं मिलेगा। कहा गया, इसीलिए ना साहब ने कहा कि चोरी कर हराम का खाए, वही नर यानी मानव वह वैकुंठ को जाता है। इसीलिए होना चाहिए हमको आपको कि जब ही हम आप उस महादेव की बात इस जगत में दूसरों से करने की कोशिश करेंगे तो हमारे आपके कष्ट स्वतः धीरे 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 कटने लगे। कहा गया कि हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत काम बन जाए। हरि माने भगवान होता है और हरि माने हरिंद्रानंद होता है। हम लोगों ने तो भगवान को देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हरिंद्रानंद को देखा है, जिन्होंने हमको आपको उस महादेव से जोड़ा है। अगर उनसे संबंध हो जाए तो हमको आपको वहां मंजिल तक पहुंचा दे। साहब ने एक लाइन लिखा है कि आओ चले शिव की ओर, लिखा है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जाओ शिव की ओर, यानी कि आज हमारे आपके आगे आगे साहब चल रहे हैं और पीछे पीछे हमें कि आओ चले शिव की ओर। यानी कि बिल्कुल यह मत सोचिएगा कि साहब शरीर छोड़ दिए तो नहीं है, बिल्कुल है हमारे आपके साथ। साहब कहीं भी हैं, कहते भी थे कि अगर महादेव के काम के लिए जरूरत पड़ेगी तो पल प्रतिपल याद करेंगे, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। तो हमारे आपके जहां भी जरूरत होती है महादेव का काम करने के लिए, नहीं जा पाते हैं, आज साहब दीदी से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो जो ये सृष्टि पर हो रहा है वह महादेव की इच्छा का परिणाम, अपनी इच्छा का परिणाम थोड़ी है। हम आपके चाहते सुख होता है, जो चाहते हैं सुविधा होती है, सुविधा, चलना चाहते कहीं और चले जाते हैं कहीं और। एक इच्छा जो है यह परमात्मा की, उस गुरु की है, वह महादेव की है। और सचमुच में 3 सूत्र जिस दिन करने लगिएगा ना, वास्तविकता में मन यह समझेगा कि जो हो रहा है सब महादेव की खेला है, सब महादेव की दया से हो रहा है, अपने से नहीं। अपना तो चाहते ना बेटा होती है बेटी, चाहते सुख होता है दुख, चाहते सुविधा हो जाता है सुविधा, चलना चाहते कहीं चले जाते कहीं और, है ना। कहा गया कि यह मन एकाग्र नहीं रहता है। इस मन को एकाग्र करने के लिए साहब ने कहा ना कि पहले दया तो मांगिए ना, बार बार पुनरावृत्ति तो करिए ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पे दया करिए। क्योंकि जब ही महादेव की हम आप स्तुति करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमारा आपका मन केंद्रित होता है, चाहे 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। साहब कहते वो भी नहीं होता है। तो चलिए न लोगों में अपने गुरु शिव की बातें करें। तो यही हम आप बोलिए, तो यही कहा गया कि हम आप अपने गुरु शिव की बात जब करेंगे तो यही कहते हैं ना कि शिव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है। तो हमारा आपका मन वह शिव के प्रति केंद्रित होता है, उस महादेव के प्रति केंद्रित होता है। तो मन का कहा गया कि रुकना और ठहरना ही शिष्य के लिए लाभदायक होता है और गुरु समझता है, बिल्कुल समझता है, और मन उस महादेव के प्रति चलने लगता है। और तीसरा जो सूत्र है ना, अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना। प्रणाम होता नहीं है, लेकिन साहब ने कहा, साहब ने शिष्य ने बुद्धि में लिखा कि अपने गुरु शिव को 108 बार प्रणाम करने की कोशिश किया जा सकता है। तो कहा गया कि सांस के सामान्य गति पर हमको आपको प्रणाम करना है। आप चलते फिरते उठते बैठते चाहे जैसे दया मांग सकती हैं, लोगों से दूसरे सूत्र में बात कर सकती हैं, और तीसरे सूत्र में साहब ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। जैसे भी हो हमको आपको सांस के सामान्य गति पे प्रणाम करने का प्रयास करना है। सांस आ रही हो तो नमः, जा रही हो तो शिवाय, हमको आपको सिर्फ कोशिश करना है। लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा चलने की कोशिश करिए, थोड़ा आप लोग चलने की कोशिश करिए। 1 से 2 हुए, 2 से 200 होंगे, 2000 होंगे। आप यह नहीं कहा जा रहा है कि प्रतिदिन चलिए, महीने में 1 दिन चलिए, चलने की तो कोशिश करिए। नहीं चलिए, कहा गया कि रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी क्या है, ज्यादा दिन होता है पानी तो बदबू आने लगती, गंदगी हो जाती है। तो हमको आपको चलना है, महादेव के लिए चलिए ना, अपने लिए थोड़ी चल रहे हैं। अपने लिए तो सब कुछ बना लिए, उस महादेव के लिए चला जाए। और जिस दिन महादेव के लिए चलने लगिएगा, एक है इसका 4 गुना होगा। अब चलने की कोशिश तो करिए, और नहीं चलने की कोशिश करिएगा तो दया तो है, महादेव की बात नहीं है। लेकिन कहा गया कि थोड़ा सा हमको आपको रुकना पड़ जाएगा
तो कहिएगा कि महादेव तो दया नहीं करते, महादेव की दया तो पल प्रतिपल होती है। हमको समझना हो। देखिए पुराने लोग हैं, नींद भी आ रही है, काफी देर से बैठे हैं लोग और ठहराव भी हो गया है, पुराने लोग हैं, क्या करिएगा। ये जो सर अच्छी बातें होती है ना, वो कहा गया कि एक बार प्रभु ने एक कहानी सुन लीजिए, समय नहीं है लेकिन फिर भी सुना जाए। एक बार प्रभु के पास बंटवारा हो रहा था कि किसको डिपार्टमेंट कौन सा दिया जाएगा। तो निद्रा ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमको ऐसी जगह दीजिए जहाँ प्रवचन होता होगा। गौ माता भी आ गई और समझिए कि जहाँ अच्छे काम होते हैं, जहाँ प्रवचन होते हैं, आप लाख कोशिश करिएगा आपको नींद आनी है और आती है, वहाँ नींद आती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने इस चीज को, ब्रेन को एकदम वॉश करके बैठिए। हम कुछ नहीं हमको आता है, क्या कहा जा रहा है उस चीज को मुझको सुनना है। इसीलिए कहा जाता है आप सुनने की स्थिति में जाइएगा तभी तो सुनाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा प्रणाम।